अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने मानसून की आमद के मद्देनजर ऊना जिले में आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों को 24 घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग आपात स्थिति में जानमाल की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी और प्रबंध करें, बचाव टीमें हर समय तैयार रहें। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों से हर समय अपने मोबाइल फोन चालू हालत में रखने को कहा। अतिरिक्त उपायुक्त शनिवार को डीआरडीए सभागार में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बैठक में मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मानसून में आई भीषण आपदा में पूर्व तैयारियों को लेकर मिली सीख का बेहतर प्रबंधन में सदुपयोग करें। उन्होंने कहा कि पिछले मानसून में आपदा प्रभावित रहे क्षेत्रों के लिए इस बार पूर्व रणनीति बनाकर काम करें, दुर्घटना संभावित स्थलों को लेकर एहतियाती कदम उठाएं, बरसात के दौरान सड़कों को सुचारू रखने, भूस्खलन की स्थिति में रास्तों एवं सड़कों से मलबा हटाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। महेंद्र पाल गुर्जर ने खड्डों, नालों में बहाव को अवरोध रहित बनाने पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने बरसाती नालों के बहाव मार्ग व गांवों शहरों में नालियों की साफ सफाई पर बल दिया और संबंधित अधिकारियों को यह तय बनाने के निर्देश दिए कि नालियां नाले चौक न हो ताकि बरसात में पानी की निकासी ठीक रहे। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में पंचायत जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर साफ सफाई के लिए मुहिम चलाने को कहा। अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी विभागों से आपसी समन्वय से काम करने को कहा। उन्होंने संबंधित विभागों को आपदा की स्थिति में पानी के निकास की उचित व्यवस्था, खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण एवं वितरण, जीवन रक्षक दवाइयों और मोबाइल चिकित्सा दल की व्यवस्था के लिए अपनी पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल भवनों की सुरक्षा और बाढ़ अथवा जलभराव की आशंका वाले स्कूलों की सूची सौंपने को कहा। ऐसे स्कूलों में अध्यापकों को आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षित करने पर बल दिया। उन्होंने आपदा मित्रों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यशाला लगाने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी तय बनाने को कहा कि गांवों में ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समितियां गठित कर उन्हें सक्रिय करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाने को कहा कि सर्पदंश के उपचार की दवा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी हो। महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि मानसून सीजन को देखते हुए जिन रिहायशी इलाकों अथवा कार्यालय भवनों के साथ में कोई पेड़ गिरने की हालत में हैं और उनसे जान मान के नुकसान की आशंका है, उसकी पूर्व सूचना तुरंत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दें ताकि जान मान के लिए खतरा बने। ऐसे पेड़ों को हटाने के लिए समय रहते उपयुक्त कदम उठाए जा सकें। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि मानसून की गतिविधियों की नियमित जानकारी सहित अन्य किसी आपदा में जानमाल की सुरक्षा के उचित प्रबंधन के लिए उपायुक्त कार्यालय में स्थायी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। 24 क्रियाशील रहने वाले इस नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री फोन नंबर 1077 है। उन्होंने लोगों से अपील की किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 1077 पर फोन कर सूचित करें। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर स्थापित जिला आपात नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 1975 से 2,25,045, 225046, 225049 और 225052 पर भी आपदा को लेकर फोन कर सकते हैं। बैठक में एसडीएम ऊना विश्वमोहन देव चौहान, एसडीएम हरोली राजीव ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मैसर्स इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड शिमला द्वारा 105 पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे, जिनमें 90 पद सुरक्षा गार्ड और 15 पद सुरक्षा सुपरवाइजर के शामिल हैं। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 20 जून को जिला रोजगार कार्यालय ऊना और 21 जून को उप रोजगार कार्यालय हरोली में प्रातः 10:30 बजे साक्षात्कार आयोजित होगा।
सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं और ग्रेजुएशन उत्तीर्ण तथा आयु सीमा 20 से 36 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों को 12 से 22 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अपनी योग्यता प्रमाण पत्र, जन्मतिथि, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण कार्ड, हिमाचली बोनाफाइड, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, मूल प्रमाण पत्र व बायोडाटा सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 94,182 से 17,918 दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 20 जून को ऊना जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे में वे जिले में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की रूपरेखा पर चर्चा को लेकर शनिवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के दौरे के दृष्टिगत सभी संबंधित विभागों को पूर्ण तैयारी के निर्देश दिए। बता दें, मुख्यमंत्री 20 जून को प्रातः 11 बजे ऊना जिले के पेखुबेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वे 10 मेगावाट की अघलोर सौर ऊर्जा परियोजना और 5 मेगावाट की भांजल सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग, उद्योग, मत्स्य पालन समेत विभिन्न विभागों की करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास भी करेंगे। पेखुबेला में होने वाले इस आयोजन में मुख्यमंत्री का जनसभा संबोधन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। महेंद्र पाल गुर्जर ने संबंधित विभागों को पेखुबेला में कार्यक्रम स्थल पर समयबद्ध सभी प्रबंध सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। वहां पार्किंग व्यवस्था समेत कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के लिए उपयुक्त व्यवस्था के साथ साथ आम नागरिकों की सुविधा के लिए सभी जरूरी प्रबंध करने को कहा। बैठक में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जीएम संजय जगोता, एसडीएम ऊना विश्वमोहन देव चौहान, एसडीएम हरोली राजीव ठाकुर सहित जिले के सभी विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री रविवार 16 जून को प्रातः 11 बजे हिमकैप्स कॉलेज बढ़ेड़ा में आम लोगों के लिए आयोजित होने वाले निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी। कार्यक्रम के उपरांत उप मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे गोंदपुर जयचंद के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का रात्रि ठहराव गोंदपुर जयचंद में होगा। हिमाचल सरकार की नवोन्वेषी महिला हितैषी योजना इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का ऊना जिले में 19 जून को विधिवत आगाज होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री 19 जून बुधवार को हरोली के कांगड़ मैदान से इस योजना का जिलाव्यापी शुभारंभ करेंगे। सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल भी कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मिलित होंगे। यह जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम 19 जून बुधवार को हरोली के कांगड़ मैदान में प्रातः 9 बजे आरंभ होगा। इसमें उप मुख्यमंत्री योजना का शुभारंभ करने के साथ ही लाभार्थी महिलाओं को धनराशि वितरित करेंगे। बता दें, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 1,500 से 1,500 रुपए मासिक प्रदान करने का प्रावधान है। कार्यक्रम में लाभार्थी महिलाओं को बीते 3 महीने की राशि एकमुश्त प्रदान करते हुए 4,500 से 4,500 रुपए दिए जाएंगे। योजना के पहले चरण में जिले की 7,280 महिलाओं को 3,27,60,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ऊना के इंदिरा स्टेडियम में 21 जून शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ऊना और जिला आयुष विभाग के सहयोग से
इंदिरा स्टेडियम में सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने सफल आयोजन को लेकर आयुष और जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला आयुष अधिकारी तथा जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि योग शिविर में विभाग के चिकित्सक एवं योग शिक्षक आसन, ध्यान व योग क्रियाएं करवाएंगे। उन्होंने सभी लोगों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर में भाग लेने का आग्रह किया। गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने होशियारपुर में केंद्रीय भाजपा नेता अविनाश रॉय खन्ना के साथ एक विशेष बैठक की। इस मुलाकात के दौरान ओंकार सिंह चहिलपुरी, पम्मी पंडोरी, रावण कुमार समुद्रडा, कुलदीप राज समुद्रडा, संजीव कटारिया, सोनी बोरा ने गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे अविनाश रॉय खन्ना के साथ साझा किए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक के दौरान साल 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई और आगे की रणनीति पर विचार किया गया। संपर्क करने पर किसी भी नेता ने इस बैठक के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि निकट भविष्य में गढ़शंकर की बीजेपी में कई नई हलचलें देखने को मिलेंगी। स्थानीय तर्कशील भवन में जमहूर अधिकार सभा पंजाब की 17वीं प्रतिनिधि बैठक में दिवंगत साथियों हरि सिंह तर्क, प्रोफेसर अजमेर सिंह औलख, नामदेव भुटाल, सुरजीत पातर, एडमिरल रामदास, शुभकरण सिंह आदि को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देकर शुरुआत की, जिसमें पंजाब के 13 जिलों से 94 प्रतिनिधियों और 10 दर्शकों ने भाग लिया। जमहूर अधिकार सभा हरियाणा के महासचिव दविंदर रानिया, प्रोफेसर ए.के. मल्लेरी, तर्कशील सोसाइटी के राज्य नेता राजिंदर सिंह भदौड़, जगजीत सिंह ढिल्लों, डॉक्टर जसबीर सिंह औलख की अध्यक्षता में आयोजित की गई। खुले सत्र को संबोधित करते हुए जमहूर अधिकार सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने फांसीवादी युग में लोकतांत्रिक अधिकार विषय पर विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलन को भविष्य में और भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लोकतांत्रिक आंदोलन के सामने मुख्य कार्य फांसीवाद का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र में नवगठित मोदी सरकार फांसीवादी कदमों को और भी तेज करने जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने व्यापक नागरिक संहिता लागू करने में तेजी लाने, जुलाई में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने, एक्टिविस्ट लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ 14 साल पुराने मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की घोषणा को मंजूरी दे दी है। यह सरकार के भविष्य के फांसीवादी इरादों की ओर संकेत करता है। इस अवसर पर नरभिंदर ने मानवाधिकार कार्यकर्ता और लोकप्रिय व्यक्तित्व रजनी एक्स देसाई द्वारा भेजा गया लिखित संदेश पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सरकार संस्थानों, मीडिया, सरकारी संस्थानों का उपयोग करके विरोधी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन वह इसे दबा नहीं सकती है। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा कि बरसात के दौरान संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। वह आज जिला प्रशासन परिसर में संभावित बाढ़ से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ एसडीएम होशियारपुर प्रीतिंदर सिंह, एसडीएम गढ़शंकर शिवराज सिंह बल्लर, एसडीएम दसूहा प्रदीप सिंह और डीआरओ अरविंद प्रकाश वर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जून से सितंबर तक भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी रहने की संभावना है, इसलिए इससे निपटने के लिए पहले से इंतजाम करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए एकता और समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है। उपायुक्त ने सभी एसडीएम को उपमंडल स्तर पर सेक्टर प्लान बनाकर पुलिस के साथ समन्वय बनाकर सेक्टर अधिकारी नियुक्त करने को कहा। इसके अलावा अनुभवी गोताखोरों और तैराकों को पहले से ही चिन्हित करने के निर्देश दिए गए ताकि जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग लिया जा सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की अग्रिम व्यवस्था की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरी लगन और जिम्मेदारी से निभाएं ताकि बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि जून से सितंबर तक बाढ़ के मौसम में किसी भी अधिकारी का मोबाइल फोन बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि 24 घंटे सक्रिय रहना चाहिए। उपायुक्त कोमल मित्तल ने एसडीएम को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में जिन शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की अधिकता होती है, वहां जल निकासी के लिए पहले से ही प्रबंध किए जाएं, जिसमें नगर निगम परिषद व ग्रामीण क्षेत्रों सहित विकास एवं पंचायत विभाग को पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा वर्ल्ड चेयरमैन डॉक्टर नीम सिंह प्रेमी के निर्देशानुसार पासपोर्ट कार्यालय के पास छबील और लंगर सेवा का आयोजन किया गया। बढ़ती गर्मी को देखते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने संगत की सेवा के लिए यह पहल की। इस दौरान लोगों ने बढ़-चढ़-कर छबील और लंगर का सेवन किया। इस अवसर पर लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करते हुए पौधे भी वितरित किए गए और यह सुनिश्चित किया गया कि वे पौधों की पूरी सेवा करेंगे ताकि हम होशियारपुर के पर्यावरण को ठीक से सुधार सकें। इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय सचिव विक्रांत राणा एडवोकेट ने कहा कि सेवा की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस सेवा का सारा श्रेय होशियारपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की टीम को जाता है। इस पहल को सफल बनाने में योगदान देने वाले प्रमुख सदस्यों में सुमित गुप्ता, संयुक्त सचिव पंजाब मैडम जोगिंदर कौर, महिला अध्यक्ष मैडम सिमरन, मैडम पूनम, मैडम अनीता, रशीन बेरी, जिला अध्यक्ष होशियारपुर नेहा, गुरप्रीत, मैडम गुरदीप कौर, तरसेम नरेंद्र, आचार मल्ल, रेखा, प्रेम अत्री व अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। आज विश्व रक्त दिवस और संग्रांद के अवसर पर रेड क्रॉस स्कूल ऑफ वोकेशन लर्निंग के सभी विद्यार्थियों और रेड क्रॉस कार्यालय के स्टाफ ने गर्मी को देखते हुए रेड क्रॉस कार्यालय के बाहर ठंडे मीठे जल की छबील लगाई। इस दौरान सभी स्टाफ व विद्यार्थियों ने राहगीरों को पानी पिलाया। यह जानकारी देते हुए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मंगेश सूद ने बताया कि उपायुक्त सहाध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कोमल मित्तल के नेतृत्व में रेड क्रॉस स्कूल ऑफ वोकेशन लर्निंग में विद्यार्थियों को कंप्यूटर, टेली एंड अकाउंटिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, फैशन डिजाइनिंग और टाइप एंड शॉर्ट हैंड जैसे कोर्स सिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है तथा समय समय पर इसके द्वारा विभिन्न योजनाओं दृष्टिकोणों के माध्यम से समाज सेवा की जाती है। इस बीच अपने एक संदेश में उपायुक्त कोमल मित्तल ने नागरिकों से अधिक रक्तदान करने और सामाजिक कल्याण के लिए रेड क्रॉस द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में योगदान देने की अपील की। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा कि लोगों को पंजाब सरकार के सर्वोत्तम कार्यक्रम सीएम योगशाला का अधिक से अधिक लाभ उठाकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह राज्य के नागरिकों को मुफ्त योग कक्षाएं देने की पंजाब सरकार की एक पहल है। इस योजना के तहत पंजाब में प्रमाणित योग शिक्षकों की एक टीम स्थापित की गई है ताकि योग को घर घर तक पहुंचाया जा सके और जनता को योग शिक्षक उपलब्ध कराकर इसे एक जन आंदोलन में बदला जा सके। उन्होंने बताया कि होशियारपुर शहर में 117 योग कक्षाओं के अलावा जिले के दसूहा, मुकेरियां, टांडा, हाजीपुर, तलवाड़ा, भूंगा, हरियाणा, चबेवाल, माहिलपुर और गढ़शंकर में लगभग 250 योग कक्षाएं पार्कों, गुरुद्वारा साहिब और मंदिरों में लगाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में ध्यान और योग के महत्व को उजागर करना है। एक प्राचीन अभ्यास के रूप में योग किसी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का एक प्रभावी साधन साबित हुआ है। दैनिक अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति एकाग्रता विकसित कर सकता है और अपने वातावरण के साथ अधिक सामंजस्य स्थापित कर सकता है। मेडिकल प्रैक्टिशन एसोसिएशन पंजाब रजिस्ट्रेशन नंबर 295 ब्लॉक नवांशहर की मासिक बैठक ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर परमजीत बधन के नेतृत्व में
5वें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस को समर्पित की गई। बैठक में एसोसिएशन की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान पंजाब जिला लुधियाना मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भगवंत सिंह बरुंडी की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा अफसोस व्यक्त किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला महासचिव डॉक्टर प्रेम सलोह और ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर परमजीत बधन ने कहा कि डॉक्टर भगवंत सिंह बरुंडी जी के असामयिक निधन से उनके परिवार को गहरा सदमा लगा है और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन को भी अपूरणीय क्षति हुई है। क्यों डॉक्टर भगवंत सिंह बरुंडी जी पंजाब के अग्रणी पंक्ति के नेताओं में से एक थे, जिन्होंने चिकित्सकों के हर संघर्ष में लड़ाई लड़ी। इसलिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन पंजाब जिला शहीद भगत सिंह नगर के अध्यक्ष डॉक्टर बलकार कटारिया और जिले के सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स दुख की इस घड़ी में डॉक्टर भगवंत सिंह बरुंडी जी के परिवार के साथ हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन पंजाब की प्रांतीय कमेटी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जायज मांगों के लिए कोई भी कदम उठाएगी। जिला अध्यक्ष डॉक्टर बलकार कटारिया के नेतृत्व में ब्लॉक नवांशहर इसमें अधिक से अधिक भाग लेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर बलविंदर कुमार के निर्देशानुसार और गर्मी व बरसात के मौसम के आगमन के तहत जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीप सिंह के नेतृत्व में जिले में डेंगू और मलेरिया के खिलाफ विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं तथा लोगों को मच्छरों से बचाव हेतु किए जाने वाले उपायों के प्रति जागरूक किया गया। इसी प्रकार आज होशियारपुर शहर के सुंदर नगर, प्रीतम नगर, कच्चे क्वार्टर, प्रेमगढ़ व अन्य इलाकों में एंटी लार्वा टीमों ने घरों में जाकर डेंगू का सर्वे किया। इस बीच प्रजनन जांच, जल निकासी की जांच की गई और जहां मच्छरों के लार्वा पाए गए वहां लार्वासाइड स्प्रे और आईसी गतिविधियां की गई। इस बारे में जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर जगदीप सिंह ने बताया कि बरसात का मौसम शुरू होते ही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की संख्या भी बढ़ने लगती है। इसलिए आज हर शुक्रवार डेंगू त्योहार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के एंटी लार्वा विंग और जिले भर के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर कूलर, गमले, छतों पर पड़े सामान, रेफ्रिजरेटर ट्रे, जानवरों और पक्षियों के लिए पानी के कंटेनर आदि में रुके हुए पानी को नष्ट कर दिया गया और पूरी तरह से सूखा रखने को कहा गया ताकि इन रोग फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा को खत्म किया जा सके। डॉक्टर जगदीप ने बताया कि शहरी क्षेत्र की टीमों द्वारा आज 545 घरों में दस्तक दी गई, वहीं जिन 17 घरों में लार्वा मिला उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। डॉक्टर जगदीप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को मलेरिया व डेंगू बीमारी से बचाव के लिए जागरूक करते हुए साफ सफाई का ध्यान रखने को कहा है। उन्होंने शहरवासियों से सर्वे कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीमों को पूरा सहयोग देने का आग्रह किया और कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने तथा प्रत्येक शुक्रवार को सूखा दिवस मनाने से ही डेंगू बीमारी से बचा जा सकता है। अर्बन एस्टेट फेज 2 में आज सुबह एक जिम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। यह घटना तब हुई जब कई लोग व्यायाम कर रहे थे, लेकिन आग लगने पर सभी सुरक्षित बाहर निकल गए। पूरी बिल्डिंग धुएं से भर गई, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। घटना के वक्त व्यायाम कर रहे युवक युवतियों में दहशत का माहौल था, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। अगर आग पर जल्द काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि इस जिम के साथ और भी इमारतें हैं जहां खाने पीने के अलावा कई तरह के शोरूम हैं। आग उन्हें भी अपनी चपेट में ले सकती थी। सेंट्रल जेल पटियाला के कैदियों और दोषियों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि वे खुलेआम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके पास से 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मोबाइल फोन बरामद होने के बाद आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जिसे त्रिपुरी पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ करेगी। बरामद मोबाइल में स्मार्टफोन, चाइनीज मोबाइल और 2 सिम कार्ड शामिल हैं। त्रिपुरी पुलिस ने सहायक सुपरिंटेंडेंट सतनाम सिंह के बयान पर यह FIR दर्ज की है।
सहायक जेल अधीक्षक सतनाम सिंह ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। कैदी रोहित कुमार धमौली राजपुरा के पास से 2 फोन और 1 सिम कार्ड मिला। कैदी लवदीप सिंह गुरु नानक नगर लुधियाना से 2 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड बरामद हुआ है। कैदी गुरबीर सिंह लुधियाना, कैदी संजीव कुमार निवासी गांव नवांशहर के पास से चाइनीज फोन मिला है। जेल स्टाफ ने विचाराधीन कैदी रॉबर्ट गांव अजरूर पटियाला से 1 फोन, विचाराधीन कैदी गुरतेज सिंह गांव सैफदीपुर पटियाला से 1 चाइनीज फोन और इंदर संजय कॉलोनी पटियाला से 1 चाइनीज फोन जब्त करके FIR दर्ज की है। त्रिपुरी पुलिस स्टेशन के शो गुरप्रीत सिंह ने कहा कि जेल प्रशासन के पत्र के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। इन आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि इन तक मोबाइल फोन कैसे और किसने पहुंचाए। सिद्ध जोगी ट्रस्ट ग्राम खानपुर समय पर धार्मिक एवं अन्य स्थानों पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कर सराहनीय कार्य कर रहा है। ये कैंप डॉक्टर प्रभहीर की पूरी टीम द्वारा अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जाते हैं। इस टीम को डॉ जसवंत सिंह थिंद SMO सिविल अस्पताल माहिलपुर द्वारा पूरा सहयोग दिया जाता है। डेरा रतनपुरी जेजो दोआबा में आयोजित एक समारोह के दौरान डॉक्टर जसवंत सिंह थिंद SMO सिविल अस्पताल माहिलपुर को श्री गुरु रविदास साधु संपदा सोसाइटी डेरा मुख्य प्रशासक संत बीबी मीना देवी स्टेज सचिव द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संत बाबा अमनदीप जी, संत जसविंदर सिंह डंडिया, संत ऋषिराज, डॉक्टर राजकुमार चबेवाल, सांसद प्रोफेसर हरबंस सिंह बोलीना और अन्य संत उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर जसवंत सिंह थिंद ने कहा कि हमें अपने आवश्यक कार्य करते हुए समाज कल्याण के कार्यों में अधिक से अधिक सहयोग करना चाहिए। ब्रह्मा ज्ञानी 108 संत स्वामी परमानंद महाराज जी और 108 संत परशोत्तमानंद महाराज जी की वार्षिक बरसी 22 जून शनिवार को डेरा सेवापुरी गांव ललवान में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए इस तीर्थ के मुख्य सेवादार संत बाबा जगदीश्वरानंद ने बताया कि 20 जून को श्री अखंड पाठ साहिब शुरू किया जाएगा, जिसका भोग 22 जून को पड़ेगा। इस दिन सबसे पहले सुबह 8 बजे निशान साहिब की रस्म अदा की जाएगी। पाठ के भोग के बाद रागी सिंह कथा कीर्तन के माध्यम से महापुरुषों के जीवन का परिचय देंगे। गुरु का लंगर अटूट चलता रहेगा।